बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, चारों की अपनी अपनी ताकत है। लेकिन 2027 का चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि कौन सी पार्टी मजबूत है, बल्कि ये भी तय करेगा कि जनता आखिर किसके साथ खड़ी है। तो आखिर वो कौन से 5 बड़े फैक्टर हैं जो 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता का फैसला करेंगे। आज इस सीरीज के आखिरी और 5वें एपिसोड में इन्हीं 5 फैक्टर्स को आसान भाषा में समझेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की हमारी सीरीज के पिछले 4 एपिसोड्स में हमने बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, चारों पार्टियों की ताकत और कमजोरियों को समझा। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। चुनाव में असली सवाल ये होता है कि जनता वोट किस कारण से देती है, जनता किन मुद्दों पर वोट देती है। क्योंकि चुनाव सिर्फ नेताओं की रैलियों से नहीं जीते जाते। चुनाव में संगठन, वोटरों की पसंद, गठबंधन, मुद्दे और सबसे जरूरी वोट को बूथ तक पहुंचाना भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं 2027 के वो 5 बड़े फैक्टर्स जो उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी गणित बदल सकते हैं। सरकार का काम और जनता की राय। बात करें फैक्टर्स की तो सबसे पहला और सबसे सीधा फैक्टर है सरकार के काम को लेकर जनता की राय। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में सरकार ने कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दों को अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश किया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों और दूसरी समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा है। अब 2027 में असली सवाल ये होगा कि जनता इन दोनों में से किस नैरेटिव पर ज्यादा भरोसा करती है। अगर जनता को लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है तो सत्ता में वापसी का रास्ता मजबूत हो सकता है, सरकार फिर से वापस आ सकती है। लेकिन अगर लोगों के बीच सरकार को लेकर, सरकार के काम को लेकर नाराजगी ज्यादा हुई तो विपक्ष को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। बेरोजगारी और युवा वोट। बात करें दूसरे बड़े फैक्टर की तो वो है युवा वोट। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा वोटर्स हैं और 2027 में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की राय भी बहुत ही मायने रखती है। इन युवाओं के लिए सिर्फ चुनावी भाषण नहीं, बल्कि नौकरी, रोजगार, परीक्षा, पेपर लीक, शिक्षा और बेहतर भविष्य जैसे मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं। यानी जो पार्टी इन युवाओं को ये भरोसा दिला पाएगी कि सरकार बनने के बाद उनके लिए बेहतर मौके आएंगे, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, उस पार्टी को इन युवा वोटर्स का फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि 2027 में युवा वोट किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। महिला वोट। तीसरा फैक्टर जो जरूरी भी है वो है महिला वोट। आज चुनावों में महिला वोटर्स की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था, सुरक्षा, राशन, गैस, स्वास्थ्य, आर्थिक मदद और मजबूती और इसके साथ ही दूसरी सरकारी योजनाएं सीधे उनके जीवन से जुड़ी होती हैं। इसलिए 2027 में भी पार्टियां महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए अलग अलग वादे और योजनाएं सामने रख सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये होगा कि महिला वोटर्स किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा करती हैं। अगर किसी पार्टी को महिलाओं का समर्थन बहुत ही ज्यादा मिलता है, बहुत मजबूत समर्थन मिलता है, तो कई सीटों पर पार्टी को इसका फायदा भी मिल सकता है और पूरी तस्वीर बदल सकती है। गठबंधन का गणित। बात करें चौथे और बेहद ही बड़े फैक्टर की तो वो है गठबंधन। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था
और दोनों पार्टियों को इसका फायदा भी मिला था। लेकिन 2027 में तस्वीर क्या होगी, ये अभी बड़ा सवाल है। अगर विपक्षी पार्टियां साथ आती हैं तो उनका वोट एक जगह आ सकता है, लेकिन अगर गठबंधन टूटता है तो यही वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वोटों का थोड़ा सा बंटवारा भी कई सीटों का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। बूथ लेवल संगठन। और अब बात पांचवें और आखिरी फैक्टर की, जिसका जिक्र हमने इस सीरीज के पहले एपिसोड में भी किया था। वो है बूथ लेवल संगठन, यानी बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बता दें कि चुनाव के दिन सिर्फ रैली में आई भीड़ मायने नहीं रखती। असली सवाल ये है कि वोटर बूथ तक पहुंचा है या नहीं। बीजेपी का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन उसकी बड़ी ताकत माना जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस और बीएसपी की, तो इन दोनों पार्टियों के सामने यही चुनौती है कि इनका संगठन जमीन पर कितना मजबूत है, क्योंकि चुनाव के दिन एक एक वोट बहुत मायने रखता है। सवाल आता है कि इन पांचों फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन सा है। इसका कोई एक जवाब नहीं है। किसी सीट पर सरकार का काम सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, कहीं बेरोजगारी और युवा वोट असर डाल सकते हैं, कहीं महिला वोट निर्णायक हो सकता है, और कहीं गठबंधन का गणित पूरा चुनाव बदल सकता है। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं, बल्कि कई फैक्टर्स से मिलकर अपना असर डाल सकता है। अगर बीजेपी की बात करें तो उसके पास सरकार का अनुभव और मजबूत संगठन जैसी बड़ी ताकतें हैं। समाजवादी पार्टी के पास 2024 लोकसभा चुनाव की बड़ी कामयाबी, अखिलेश यादव का चेहरा, उनका नेतृत्व और पीडीए की रणनीति है। बीएसपी के पास मायावती का नेतृत्व और अपना पारंपरिक आधार है, लेकिन उसे अपना पुराना चुनावी प्रभाव वापस लाने की चुनौती है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास राष्ट्रीय पहचान और गठबंधन का अनुभव जरूर है, लेकिन यूपी में अपना संगठन और जनाधार मजबूत करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस चारों की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरियां भी, लेकिन 2027 का असली फैसला जनता जनार्दन करेगी। कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा बनेगा, कौन सा गठबंधन बनेगा, किस पार्टी का संगठन सबसे मजबूत रहेगा और सबसे जरूरी, जनता किस पर भरोसा करेगी। इन सभी सवालों के जवाब हमें 2027 के चुनाव के करीब आते आते और साफ दिखाई देंगे। इसलिए 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प भी रहेगा। तो ये थी हमारे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 सीरीज। इस सीरीज में हमने बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तक हर बड़ी पार्टी की ताकत और कमजोरी को आसान भाषा में समझने की कोशिश की। अब आप बताइए, आपके हिसाब से 2027 में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होगा? सरकार का काम, युवा वोट, महिला वोट, गठबंधन या बूथ संगठन? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिए। सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक ऐसी ही तमाम राजनीतिक और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ कटआउट के साथ।